Hi learners, you are watching English with Ansuman and English Hour Academy. This video is powered by Lord Krishna International School. Today we are going to talk about the use of can. Can का उपयोग सकता है, सकती है, सकते हैं और सकता हूँ अथवा क्षमता, अधिकार, शक्ति या अनुमति और अनुरोध को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है. फॉर अ मोमेंट, यूज फॉर एबिलिटी, अथॉरिटी, पावर, परमिशन और रिक्वेस्ट. सिंपल सेंटेंस with the use of can. Subject plus can plus verb का first form plus object. He can run very fast. वह बहुत तेज दौड़ सकता है. वह बहुत तेज दौड़ सकता है. He can run very fast. क्या है? फिजिकल कैपेसिटी है. क्या है ये? ये एक फिजिकल कैपेसिटी है. I can play flute. I can play flute. ये क्या है? एबिलिटी है. मैं बांसुरी बजा सकता हूँ. बांसुरी बजा सकना एबिलिटी में शामिल है. नेक्स्ट, यू कैन स्पीक इंग्लिश. तुम अंग्रेजी बोल सकते हो या तुम इंग्लिश बोल सकते हो. ये क्या है? ये मेंटल एबिलिटी है. नेक्स्ट, यू कैन स्टे हियर. तुम यहाँ ठहर सकते हो या तुम यहाँ रुक सकते हो. दैट इज द परमिशन. किसी को हमने परमिशन दिया है कि तुम यहाँ ठहर सकते हो. यू कैन टेक माई कैमरा. यू कैन हैव माई पेन, etc. फॉर द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन एक बात को समझना होगा, कैन प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस कांट. कैन प्लस नॉट इज इक्वल टू कांट. तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ही कांट रन वेरी फास्ट. वह बहुत तेजी से नहीं दौड़ सकता है. क्या है ये? ये फिजिकल कैपेसिटी है, जैसे कि पिछले सेंटेंस में हमने डिस्कस किया था. ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई कांट प्ले फ्लूट. एबिलिटी पीछे हम क्लियर कर चुके हैं. तो जो व्यक्ति स्टेटमेंट कह रहा है उसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो फ्लूट बजा सके. नेक्स्ट है, यू कैन स्पीक इंग्लिश. यू कैन स्पीक और यू कैंट स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो. क्या है? मेंटल एबिलिटी है. आप नेक्स्ट पे जाएंगे, यू कांट स्टे हियर. तुम यहाँ नहीं ठहर सकते हो. क्या है? परमिशन देने से डिनाई कर दिया गया. कांट का यूज किस लिए किया? परमिशन को डिनाई करने के लिए. और कैन का यूज कब किया? जब हम परमिशन अला कर रहे थे. जब हम डिनाई कर रहे हैं तो कांट, जब अला कर रहे हैं तो कैन. नेक्स्ट में इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में क्या है आपका? इंटरोगेटिव का जो वर्ड फॉर्मुलेशन रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस आपका कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. लेकिन अगर उसी सेंटेंस में अगर कहीं क्वेश्चन वर्ड मौजूद है तो कैसे होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा यहाँ और ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, उसके लिए माफी चाहूँगा. नेक्स्ट है, कैन आई हैव योर पेन प्लीज. क्या है? हम दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. कैन आई हैव योर पेन प्लीज. कैन आई हैव योर बाइक प्लीज. कैन आई हैव योर बुक प्लीज. इन द नेक्स्ट, कैन आई वर्ड विद यू. कैन आई हैव वर्ड विद यू. अंडरस्टैंड दिस कंडीशन. कैन आई हैव वर्ड्स विद यू और वर्ड विद यू, इसका मतलब है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ. कैन आई पार्क माई कार हियर. क्या मैं यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकता हूँ. इट इज गोइंग टू बी यूज फॉर परमिशन. नेक्स्ट, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स. व्हाट इज दिस?
क्या तुम यह बक्सा उठा सकते हो? ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट में क्या होगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? कैन नॉट या कांट। कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कांट ही लिफ्ट द बॉक्स। लेकिन एक बात समझनी होगी, जब हम कैन और नॉट अलग अलग इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हमें कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस ऑर्डर में इन्हें इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट, कांट यू कीप क्वाइट। क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो? कांट यू कीप क्वाइट। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट रहेगा कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे वह मेरे विरुद्ध कैसे जा सकती है? हाउ कैन सी गो अगेंस्ट मी। हाउ कैन सी गो अगेंस्ट मी। उसके पिताजी क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन हर फादर डू। वह दोषी है, कैसे कोई उसे बचा सकता है? ही इज गिल्टी। ही इज गिल्टी। हाउ कैन एनीवन प्रोटेक्ट हिम। वह क्या नहीं कर सकता है? वह क्या नहीं कर सकता है? व्हाट कांट ही डू। व्हाट कांट ही डू। अब हम जाएंगे यूज ऑफ कुड। कुड का उपयोग सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे। इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यूज्ड फॉर द पास्ट एबिलिटी, पावर, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। अतीत की क्षमता, शक्ति और विनम्र अनुरोध और अनुमति के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका वर्ड स्ट्रक्चर जो शब्द सेंटेंस में रहता है वो रहता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे बचपन में मैं लगातार 4 घंटे दौड़ सकता था, तो इन माई चाइल्डहुड आई कुड कंटिन्यूसली रन फॉर 4 आवर्स। इन माई चाइल्डहुड आई कुड कंटिन्यूसली रन फॉर 4 आवर्स। आप अगला देखेंगे, जब मैं स्कूल में था तो मैं एक समय में 20 केले खा सकता था। When I was at school, I could eat 20 bananas at one time. जब मैं स्कूल में था तो मैं एक समय में 20 केले खा सकता था। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट, वी कुड रीच ऑन टाइम। हम सही समय पर पहुंच सके। आगे, वह परीक्षा पास कर सका। He could pass the examination. वह परीक्षा पास कर सका। He could pass the examination. नेक्स्ट रहेगा आपका मैं उसका नेगेटिव्स में क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुड प्लस नॉट मिलकर क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे जो होगा कुडंट। तो आई कुड नॉट रिफ्यूज हर प्रपोजल। मैं उसका प्रस्ताव नहीं ठुकरा सका। और इसी को हम दूसरे वे में बोल सकते हैं, आई कुडंट रिफ्यूज हर प्रपोजल। आई कुडंट रिफ्यूज हर प्रपोजल। नेक्स्ट, जब मैं कक्षा 8 में था तब मैं तैर नहीं सकता था। क्या है? पास्ट एबिलिटी है कि जब मैं कक्षा 8 में था तो तैर नहीं सकता था। आई कुडंट स्विम व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। आई कुडंट स्विम व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। नेक्स्ट, जब हम समय पर नहीं पहुंच सके। वी कुडंट रीच ऑन टाइम। वी कुडंट रीच ऑन टाइम। नाउ वी आर गोइंग फॉर द इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड है तो कुड के पहले आ जाएगा, नहीं तो कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और जो पास्ट की एबिलिटी, पावर और परमिशंस हैं उन्हें भी शो करने के लिए इसका यूज करेंगे। कुड यू प्लीज हेल्प मी। कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कुड यू लेंड मी योर बुक और कॉपी फॉर अ डे। क्या आप मुझे अपनी कॉपी एक दिन के लिए दे सकते हो? नेक्स्ट है, कुड ही पास द एग्जामिनेशन। क्या वह परीक्षा पास कर सका? ये अतीत में हुई घटना है। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा? कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कुडंट इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट के पहले कुडंट को एक साथ इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है? जैसे कुड यू नॉट बाय अ बुक और द बुक। क्या आप किताब नहीं खरीद सके? कुड यू नॉट रीच ऑन टाइम
क्या आप समय पर नहीं पहुंच सके? क्या वह परीक्षा पास नहीं कर सका? Couldn't he pass the examination? Is that clear to you? Now we are going for the next thing, that is the exercise. Now you can take the screenshot of the exercise and solve it after watching the video. It is the exercise of could. You can take the screenshot of this also. Next, thank you for watching, and I hope that if you have liked this video, you will subscribe our channel